एक कड़वा सच सुनिए। दुनिया में सम्मान केवल उसी का होता है जिसकी जेब में पैसा होता है, फिर चाहे वो घर के बाहर हो या घर के अंदर। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक बेसहारा स्त्री का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि गरीबी उसे समझौता करने पर मजबूर कर देती है। क्या आप भी हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना चाहती हैं? या आप चाहती हैं कि मुश्किल समय में आपकी अपनी एक अलग पहचान और ताकत हो? आज मैं आपको चाणक्य के वो 12 गुप्त सूत्र बताऊंगा जो गृहिणियों को सिर्फ पैसे बचाने वाली नहीं, बल्कि पैसे बनाने वाली ताकतवर महिला बना देंगे। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि ये वही पुराने गुल्लक में पैसे डालने वाले तरीके हैं, अपनी सोच को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो आपको डरा सकता है। आपको लगेगा कि इतने सालों से आप अपने ही घर में कितनी बड़ी गलती कर रही थी। वो गलती जिसने आपको घर की लक्ष्मी तो कहा, लेकिन कभी मालकिन नहीं बनने दिया। आपको हमेशा यही सिखाया गया कि औरत का काम सिर्फ घर संभालना है और पैसे का लेन देन मर्दों का काम है। यहीं से आपकी सत्ता छिन जाती है। असली खेल तो अब शुरू होता है, और इस सत्ता को वापस छीनने का पहला नियम, जिसे हम पहला गुप्त चाणक्य मंत्र कहते हैं, वो है अदृश्य बचत का मायाजाल। चाणक्य बहुत स्पष्ट कहते थे कि सारा धन कभी उजागर नहीं करना चाहिए। एक स्त्री का सबसे बड़ा हथियार वो धन है जिसके बारे में उसके पति को भी भनक तक न हो। चौंक गई? ये कोई धोखा नहीं है, ये एक कूटनीति है। आप दिन रात घर चलाती हैं, पाई पाई का हिसाब रखती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को परिवार पर कोई अचानक विपत्ति आ जाए, कोई ऐसी गंभीर बीमारी जो रातों रात लाखों रुपए मांग ले, या अचानक व्यापार में ऐसा घाटा आ जाए कि घर नीलाम होने की नौबत आ जाए? उस रात जब आपका पूरा परिवार खौफ में जाग रहा होगा, तब क्या आप सिर्फ कोने में बैठकर आंसू बहाएंगी? यही काम आती है आपकी अदृश्य बचत। हर महीने के राशन, बिजली और अन्य खर्चों में से बहुत खामोशी से, बिना किसी को खबर लगे, एक छोटा सा हिस्सा निकाल लीजिए। इसे एक ऐसे स्थान पर छुपाएं जो सिर्फ आपके और ईश्वर के बीच का रहस्य हो। यह कोई कंजूसी नहीं है, यह आपके परिवार का वो अभेद्य सुरक्षा कवच है। संकट के उस खौफनाक पल में जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेगी, तब जब आप अपना वो गुप्त खजाना बाहर निकालेंगी, तो यकीन मानिए वही लोग आपके कदमों में झुक जाएंगे जो कल तक आपको सिर्फ घर के काम करने वाली समझते थे। उस पल आपका वो छुपाया हुआ पैसा आपकी जान नहीं, आपका स्वाभिमान बचाएगा। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि सिर्फ पैसे छुपाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर आपने यह दूसरा नियम नहीं समझा, तो आपकी वो बचाई हुई रकम भी पानी की तरह बह जाएगी और आप जिंदगी भर सिर्फ एक मोहताज बनकर रह जाएंगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा वार है। हमारा दूसरा गुप्त मंत्र है तुलना की उस चिता से बचना जो हर दिन लाखों घरों को राख कर रही है। पड़ोसन के घर में नया बड़ा फ्रिज आ गया, किसी रिश्तेदार ने शादी में 50,000 का लहंगा पहन लिया, या सहेली ने अपने बच्चों को किसी बहुत महंगे स्कूल में डाल दिया। ये सब देखकर आपके अंदर जो एक आग जलती है, एक बेचैनी होती है कि मेरे पास यह क्यों नहीं है, वही आग आपको अंदर ही अंदर गरीब बना रही है। आचार्य चाणक्य इसे दरिद्रता का सबसे बड़ा आमंत्रण मानते हैं। दिखावे की इस अंधी दौड़ में आप अपनी जमा पूंजी स्वाहा कर देती हैं। जब आप जरूरत और लालच के बीच का फर्क भूल जाती हैं, तो आप दरअसल अपने ही परिवार की कब्र खोद रही होती हैं। वो नया महंगा सोफा, वो डिजाइनर कपड़े आपको 4 दिन की झूठी खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देगी, तो वो कपड़े आपके आंसू नहीं पहुंचेंगे। दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को उनके बराबर साबित करने के लिए किया गया खर्च सबसे बड़ा आर्थिक पाप है। समाज कभी उस इंसान की इज्जत नहीं करता जो अंदर से खोखला हो। उस पैसे को अपनी मुट्ठी में सख्ती से भींच कर रखिए, क्योंकि उसका असली और भयानक इस्तेमाल कहाँ होना है, वो मैं आपको तीसरे नियम में बताने वाला हूँ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सदियों से राजघरानों की रानियां करती आई हैं। एक ऐसा गहरा राज जिसे कभी आम औरतों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। अगर आपने इसे अपना लिया, तो आप सिर्फ पैसा बचाएंगी नहीं, बल्कि पैसे से पैसा बनाएंगी। चाणक्य नीति का तीसरा और बेहद शक्तिशाली मंत्र है स्त्री धन का अखंड साम्राज्य खड़ा करना। प्राचीन काल से ही स्वर्ण यानी सोने को विपत्ति का इकलौता सच्चा साथी माना गया है। आपने देखा होगा कि राजा जब युद्ध हार जाते थे,
तो रानियां अपने स्त्री धन के दम पर दोबारा सेना खड़ी कर लेती थीं। आज के समय में भी कागज के नोट जल सकते हैं, बैंक रातों रात दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन सोना कभी अपनी कीमत नहीं खोता। आप जो पैसा अपनी उस अदृश्य बचत से जमा कर रही हैं, उसे कागज के नोटों की शक्ल में अलमारी में सड़ाना बंद कीजिए। उसे स्त्री धन में बदलिए। छोटे छोटे सोने के सिक्के खरीदें या कोई ऐसा ठोस निवेश करें जिसे आप आसानी से अपने पास सुरक्षित रख सकें। यह आपका वो निजी खजाना है जिस पर किसी और का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। जब आप अपनी तिजोरी में उस सोने को दिन ब दिन बढ़ते हुए देखेंगी, तो आपके अंदर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पावर, एक ऐसा आत्मविश्वास जागेगा जो आपको किसी भी पुरुष से ज्यादा ताकतवर महसूस कराएगा। आपको अंदर से यह डर खत्म हो जाएगा कि अगर मुझे कोई छोड़ दे तो मेरा क्या होगा। आप किसी पर निर्भर नहीं होंगी, बल्कि लोग आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देखेंगे। लेकिन रुकिए, क्या आपको लग रहा है कि बस थोड़ा सा सोना खरीद लेना ही काफी है? खुश मत होइए। अगर आप चौथे नियम को नहीं जानती, तो आपका वो सोना भी बिकने की नौबत बहुत जल्द आ जाएगी। एक ऐसी भयानक दीमक है जो हर भारतीय घर की रसोई में चुपचाप लग रही है और आपकी सारी दौलत चाट रही है। आपको भनक भी नहीं है कि आप हर दिन में 3 बार अपनी ही बरकत को अपने हाथों से नाली में बहा रही हैं। चौथा गुप्त मंत्र है रसोई के साम्राज्य का कठोर नियंत्रण। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये आपके घर का रिजर्व बैंक है। चाणक्य कहते थे कि अन्न का एक भी दाना अगर बर्बाद होता है, तो साक्षात लक्ष्मी उस घर को श्राप देकर चली जाती है। जरा सोचिए, आप बाजार जाती हैं बिना किसी पक्की योजना के, सिर्फ मन बहलाने के लिए थैले भर भर कर सामान लाती हैं। आधा सामान फ्रिज के किसी कोने में हफ्तों सड़ता रहता है और फिर एक दिन चुपचाप डस्टबिन के हवाले कर दिया जाता है। आपको लगता है कि सिर्फ खाना सड़ रहा है? नहीं, यह आपके पति की खून पसीने की कमाई, आपकी भविष्य की आजादी और आपके बच्चों की सुरक्षा सड़ रही है। एक समझदार और ताकतवर स्त्री अपने किचन के बजट को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की तरह मैनेज करती है। क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और उसमें से कितना बचाना है, इसका पूरा निर्मम गणित आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। जब आप इस व्यर्थ के खर्च को सख्ती से रोकती हैं, तो महीने के अंत में आपके पास एक ऐसी भारी रकम बचती है जिसे देखकर आपकी खुद की आंखें फटी रह जाएंगी। पर यह तो बस एक शुरुआत है। अगर आप सोच रही हैं कि राशन और सोना ही वो आखिरी सीढ़ी है जहां से आप दुनिया पर राज कर सकती हैं, तो आप एक बहुत बड़े और खतरनाक भ्रम में जी रही हैं। क्योंकि असली जहर तो कुछ और है। एक ऐसा मीठा जहर जिसे आप खुद अपने हाथों से खरीद कर लाती हैं, जो रातों की नींद हराम कर देता है और जिसे समाज ने स्टेटस का नाम दे रखा है। अगर आप इस जाल में एक बार भी फंसी, तो आपकी पीढ़ियां तक उस दर्दनाक दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगी। ये वो भयानक सच है जिसे कोई बैंक, कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपको कभी नहीं बताएंगे। यह मीठा जहर है कर्ज, उधार और ईएमआई का मायाजाल। 5वां और सबसे कठोर चाणक्य मंत्र कहता है कि कर्ज एक ऐसी अदृश्य आग है जो आपके घर की शांति को राख कर देती है। आज के इस दिखावे वाले समाज में सिर्फ इसलिए कि आपकी सहेली ने नया आईफोन लिया है या पड़ोसी नई कार लाया है, आप अपने पति पर दबाव डालती हैं या खुद शौक पूरे करने के लिए कर्ज ले लेती हैं। आपको लगता है कि आप समाज में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हैं, लेकिन असल में आप अपने ही गले में एक ऐसा फंदा डाल रही हैं जो हर महीने कूट कूट कर आपकी और आपके परिवार की सांसें छीनेगा। कर्ज लेकर खरीदे गए उस महंगे सोफे पर बैठकर आपको कभी चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग के एक कोने में हमेशा बैंक वालों की कॉल या उस किस्त को चुकाने का खौफ मंडराता रहेगा। जो पैसा हाथ में है उसी में बादशाहत से जीना सीखें, क्योंकि उधार का ताज एक ना एक दिन सरेआम सिर जरूर कलम करवाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़े खर्चे रोक लिए, कर्ज से तौबा कर ली, तो अब वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। पर अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि छठी नीति आपके उस झूठे सुकून को चकनाचूर कर देगी जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतने से पैसों से क्या ही फर्क पड़ता है। एक बहुत मशहूर और डरावनी कहावत है कि एक छोटा सा छेद भी एक विशाल और आलीशान जहाज को समुद्र की अंधेरी गहराई में हमेशा के लिए डुबो सकता है।
और आपके घर के बजट में ये छोटे छोटे छेद हर दिन हर पल हो रहे हैं। आप बाजार जाती हैं, 10 से 20 रुपए का कोई फालतू सामान ले लेती हैं। ऑनलाइन सेल का लालच देखकर कोई ऐसी चीज मंगवा लेती है जिसकी असल में आपको या घर में किसी को कोई जरूरत नहीं थी, या सिर्फ आलस के कारण घर में फालतू बिजली जलने देती है। ये छोटे छोटे खर्च उस वक्त आपको कुछ नहीं लगते, लेकिन जब चाणक्य की अर्थनीति का चश्मा पहनकर आप इनकी गहराई नापेंगी तो आप सचमुच कांप उठेंगी। रोज के वो बेवजह उड़ाए गए 50 रुपए महीने के 1000, 500 और साल के 18,000 रुपए बन जाते हैं। 5 सालों में यह रकम लाखों में पहुंच जाती है। ये वो पैसा था जो आपकी उस अदृश्य बचत का हिस्सा बन सकता था, जो आपके लिए स्त्री धन यानी सोने में बदल सकता था, जो बुरे वक्त में आपकी ढाल बन सकता था, लेकिन आपने उसे सिर्फ अपने एक पल के शौक और घोर लापरवाही की वजह से नाली में बहा दिया। इन छोटे खर्चों पर एक भूखे गिद्ध जैसी नजर रखिए। पाई पाई का हिसाब आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। जो स्त्री अपने 10 रुपये की कदर नहीं कर सकती, याद रखिए, लक्ष्मी उसे कभी लाखों संभालने के लायक नहीं समझती। लेकिन क्या सिर्फ आज के खर्चों को रोक लेना और पाई पाई जोड़ा लेना ही काफी है? क्या आपने उस काले और भयानक सच के बारे में सोचा है जो आज नहीं तो कल हर हाल में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है? अगर आप ये सोचकर बैठी हैं कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपकी लाठी बनेंगे, तो 7वां मंत्र आपको एक ऐसी गहरी और कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। चाणक्य हमेशा दूरदृष्टि रखने की सलाह देते थे। भविष्य की कठोर योजना, यही वह इकलौता ब्रह्मास्त्र है जो आपको बुढ़ापे की उस बेबसी और जलालत से बचाएगा जहां एक इंसान सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार करता है। आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं, घर में पति की कमाई आ रही है, बच्चे छोटे हैं और आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। ये बहुत बेरहमी से घूमता है। जब आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, जब जोड़ों के दर्द से उठा नहीं जाएगा और दवाइयों के लिए हर दिन हजारों रुपयों की जरूरत पड़ेगी, तब क्या आप अपने ही उन बच्चों के सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाएंगी जिन्हें आपने अपना खून पसीना देकर पाला है? एक औरत के लिए, एक माँ के लिए इससे बड़ा मानसिक अपमान और कोई नहीं हो सकता कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उसे अपनी ही औलाद के रहम करम और उनके तानों पर जीना पड़े। इसीलिए आज और अभी से अपने आने वाले कल के लिए हर दिन एक ईंट जोड़ना शुरू करें। अपनी उस गुप्त बचत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने बुढ़ापे और अपने स्वास्थ्य के लिए अलग रख दें। ये पैसा ही आपका वो वफादार बेटा बनेगा जो आपको बुढ़ापे में कभी वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएगा और आपकी गरिमा को मरने नहीं देगा। और यहीं यह पूरा खेल एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लेता है जो आपको भीतर तक झकझोर देगा। धन बचाना, सोना खरीदना, भविष्य की तैयारी करना, पाई पाई का हिसाब रखना, ये सब तो बाहरी दुनिया के वो हथियार हैं जो कभी भी टूट सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपका ये सारा जोड़ा हुआ धन चुरा ले? अगर कोई बैंक डूब जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आपका घर, आपका सोना, आपका सब कुछ एक झटके में बहा ले जाए, तब आप क्या करेंगी? क्या आप वापस सड़क पर आ जाएंगी और किस्मत को कोसेंगी? नहीं, क्योंकि 8वीं कूटनीति एक ऐसे अमर खजाने की बात करती है जिसे दुनिया का कोई शातिर चोर, कोई अदालत, कोई सरकार या कोई रिश्तेदार आपसे नहीं छीन सकता। यह खजाना है आपका अपना कौशल, आपका हुनर यानी स्किल डेवलपमेंट। घर के चौके चूल्हे, टीवी सीरियल्स और पड़ोसियों की पंचायत के बीच आपने खुद को इतना समेट लिया है कि आपने सालों पहले कुछ नया सीखना ही बंद कर दिया है। चाणक्य कठोर शब्दों में कहते हैं कि जिस इंसान का ज्ञान बढ़ना रुक जाता है, उसका पतन और उसकी मानसिक मौत उसी दिन से शुरू हो जाती है। आप चाहे जो भी हों, जितनी भी पढ़ी लिखी हों या अनपढ़ हों, आज ही इसी पल कोई ऐसा हुनर सीखना शुरू करें जो कल को मुसीबत के वक्त आपके लिए कमाई का हथियार बन सके। वो चाहे सिलाई कढ़ाई हो, कुकिंग का कोई खास तरीका हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो या आज के जमाने का कोई ऑनलाइन काम हो। आपकी यह स्किल, आपकी यह कला आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा बीमा है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे, जब तिजोरियां खाली हो जाएंगी और लोग मुंह फेर लेंगे,
तब आपके हाथों का ये हुनर ही आपको दोबारा उस खोए हुए सिंहासन पर बिठाएगा। अपने दिमाग को धार लगाइए, क्योंकि एक कुंद और जंग लगी तलवार से आप कभी अपनी किस्मत की बेड़ियां नहीं काट सकती। पर सावधान, आपको लग रहा होगा कि अब आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपने पैसे बचा लिए, सोना बना लिया, भविष्य सुरक्षित कर लिया और हुनर भी सीख लिया। लेकिन अगर आपने वो एक अकेली भूल कर दी जो 99% औरतें अपनी खुशी, अपने बड़बोलेपन या अपने अहंकार के मारे अक्सर कर बैठती हैं, तो आपका यह पूरा खड़ा किया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह 1 सेकंड में ढह जाएगा। आपकी एक छोटी सी चूक, आपके मुंह से निकला एक भी गलत शब्द आपके ही अपनों को आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देगा। एक ऐसा गुप्त और खतरनाक नियम जिसे तोड़ने की सजा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, और वो नियम है मौन और गरिमा की वह अभेद्य दीवार जिसे हमारा 9वां चाणक्य मंत्र कहते हैं। और यही वह जगह है जहां अच्छे अच्छे समझदार लोग मात खा जाते हैं। औरतें अक्सर अपनी आर्थिक स्थिति का ढिंढोरा पीटने की एक भयानक और आत्मघाती भूल कर बैठती हैं। अगर घर में 4 पैसे ज्यादा आ गए, आपकी वह गुप्त बचत बढ़ गई या आपने कोई नया गहना बनवा लिया, तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है कि कब आप इसे सहेलियों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों को दिखाएं। ये दिखावा, ये बड़बोलापन आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक घाव को खुला छोड़ने पर उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं, उसी तरह अपनी संपत्ति का दिखावा करने पर आसपास के ईर्ष्यालु और लालची लोग, यहाँ तक कि आपके अपने रिश्तेदार भी आपको अपना शिकार बनाने की ताक में लग जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो किसी मीठे बहाने से, किसी झूठी मजबूरी का वास्ता देकर आपकी सालों की जमा पूंजी आपसे उधार के नाम पर ठग ले जाएंगे, और वो पैसा कभी लौट कर नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर आप तंगी में हैं, अगर आपके घर में खाने के लाले पड़े हैं, तब भी अपना रोना बाहर वालों के सामने कभी मत रोइए। दुनिया कमजोर का सहारा नहीं बनती, बल्कि उसका मजाक उड़ाती है और उसे और ज्यादा दबाती है। चाहे आपकी तिजोरी मोतियों से भरी हो या एकदम खाली हो, आपके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान और एक खामोश आत्मविश्वास होना चाहिए। लोगों को कभी भी आपकी असली ताकत या आपकी असली कमजोरी का भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जिस स्त्री को कोई पढ़ नहीं सकता, दुनिया उसी से सबसे ज्यादा खौफ खाती है और उसी की सबसे ज्यादा कदर करती है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रही हैं कि चाणक्य नीति सिर्फ पैसा छुपाने और लोगों से डरकर जीने का नाम है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। ये एक बहुत गहरी और खूंखार रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा था। असली राजा वो नहीं होता जो सिर्फ खजाना भरता रहे, बल्कि असली राजा वो होता है जो उस खजाने का इस्तेमाल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और रहस्यमयी शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए करता है। और यही शक्ति हमारा 10वां मंत्र है। एक ऐसा नियम जो लालचियों की समझ से बिल्कुल परे है, लेकिन जो इसे समझ गया उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। 10वां मंत्र है दान की वो महिमा जो आपके धन की शुद्धि करती है। आप पाई पाई जोड़ रही हैं, अपनी इच्छाओं को मार रही हैं, लेकिन अगर उस जोड़े हुए धन में से आपने एक छोटा सा, एकदम छोटा सा हिस्सा भी किसी निस्वार्थ काम या किसी सचमुच जरूरतमंद इंसान के लिए नहीं निकाला, तो आपका वो सारा पैसा एक दिन बीमारियों, कोर्ट कचहरी या किसी बड्ढे एक्सीडेंट में पानी की तरह बह जाएगा। चाणक्य का साफ मानना था कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ धन दोनों सड़ जाते हैं। जब आप अपनी उस गुप्त बचत में से किसी भूखे को खाना खिलाती हैं या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करती हैं, और ये सब बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के करती हैं, तो वो दुआएं एक अदृश्य कवच बनकर आपके परिवार की रक्षा करती हैं। यह आपके धन की स्पिरिचुअल सिक्योरिटी है। दान से आपके खजाने में कमी नहीं आती, बल्कि वो एक ऐसे बीज की तरह काम करता है जो समय आने पर आपको 1000 गुना वापस मिलता है। और अब हम उस सबसे अहम, सबसे खतरनाक और सबसे अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। 11वां और 12वां मंत्र मिलकर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाते हैं जो आपकी पूरी मानसिकता, आपकी पूरी हस्ती को बदल कर रख देगा। अगर आपने ऊपर के 10 नियम मान लिए, लेकिन इन आखिरी 2 नियमों को अपनी रूह में नहीं उतारा, तो आप उम्र भर सिर्फ एक क्लर्क या एक मैनेजर बनकर रह जाएंगी, कभी उस साम्राज्य की महारानी नहीं बन पाएंगी। 11वां मंत्र आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराता है जिसे सदियों से आपसे छुपा कर रखा गया, आपका अपना आत्मसम्मान। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि वो अपने पति का पैसा खर्च कर रही हैं, तो उन्हें हर बात के लिए दबकर रहना चाहिए।
हर ताना चुपचाप सह लेना चाहिए। लेकिन जब आप इस चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतार लेती हैं, जब आपके पास आपकी वो ताकतवर अदृश्य बचत होती है, आपका अपना जोड़ा हुआ स्त्री धन होता है और आपके हाथों में एक जीता जागता हुनर होता है, तो आपके अंदर का वो डरा हुआ सहमा हुआ इंसान हमेशा के लिए मर जाता है। आपके चलने के तरीके में, आपके बात करने के ढंग में, यहां तक कि आपकी आंखों में एक ऐसी तेज और बेखौफ चमक आ जाती है जो किसी को भी आपके सामने ऊंची आवाज में बात करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। अमीर बनने का मतलब सिर्फ घर में नोटों की गड्डियां बिछाना नहीं है। असली अमीरी तो उस दिन आती है जब आपको इस बात का पूरा और अटूट यकीन हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, आपको कभी किसी के आगे भीख मांगने या अपने आत्मसम्मान का सौदा करने की नौबत नहीं आएगी। यही एक स्त्री की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक जीत है और यही हमारा अंतिम और 12वां मंत्र है। इस सत्ता को कभी छोड़ना मत। आपने जो यह किला बनाया है, अपनी इच्छाओं को मारकर, पाई पाई जोड़कर जो यह साम्राज्य खड़ा किया है, इसे कभी भी किसी भावुकता, किसी झूठे रिश्ते या किसी ब्लैकमेलिंग के सामने टूटने मत देना। लोग आएंगे, आपके अपने लोग ही आपको स्वार्थी कहेंगे, आपको ताने देंगे कि आप पैसे की भूखी हो गई हैं, लेकिन उस वक्त मुस्कुराना, क्योंकि वो दरअसल आपके पैसे से नहीं, आपकी उस आजादी और उस बेखौफ ताकत से डर रहे हैं जो अब आपके पास आ चुकी है। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। आपकी आज की एक छोटी सी, एकदम मामूली सी बचत आपके कल की वो बड़ी स्वतंत्रता है जो आपको कभी किसी का गुलाम नहीं बनने देगी। अगर दुनिया आपको स्वार्थी कहती है तो कहने दीजिए, क्योंकि चाणक्य नीति में इसे स्वार्थ नहीं बल्कि अस्तित्व की रक्षा कहा गया है। अगर आपको आचार्य चाणक्य की ये कड़वी लेकिन जीवन बदलने वाली बातें सही लगी हों, अगर आपके अंदर भी वो आग जली हो कि अब आपको एक मजबूर नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बनना है, तो इस वीडियो को हर उस महिला तक पहुंचाइए जो आज भी अपनी कीमत नहीं जानती। और हाँ, अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती हैं तो कमेंट्स में लिखें पावर।